नमस्कार, मैं तेजिन नोरबू। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसार में आप सबका स्वागत करता हूँ। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम दलाई लामा ने 91वें जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। परम दलाई लामा शिवाचल में अपने 91वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। तिब्बतियों ने परम दलाई लामा का जश्न मनाया, लोब्गा रांगजन का सम्मान किया। सीटीए नेतृत्व ने लद्दाख में गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत की। सीकियों ने लद्दाख में आधिकारिक दौरा शुरू किया। एस्टोनियाई संसद ने जताई एकता पर चीन के नए कानून की निंदा की। बेल्जियम के विदेश मंत्री ने दलाई लामा के उत्तराधिकार की पुष्टि की, कहा यह पूरी तरह तिब्बती बौद्ध समुदायों का मामला है। परम दलाई लामा ने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने उनके 91वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं भेजी। परम ने कहा कि करुणा और दया का प्रसार करना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। इस मंगलवार 6 जुलाई को दुनिया भर के शुभचिंतकों ने परम दलाई लामा का 91वां जन्मदिन मनाया। परम चौदहवें दलाई लामा ने लेह लद्दाख में शिवाचल शिक्षण मैदान में आयोजित कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जहां अनुमानित 25,000 लोगों की भीड़ करुणा के अभ्यास, विश्व शांति और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने और मन की शांति पर ज्ञान को बढ़ावा देने के 91 वर्षों का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए थे। सभाओं में विभिन्न धर्मों के हजारों लोगों को संबोधित करते हुए परम दलाई लामा ने कहा कि धर्म का अभ्यास केवल देवताओं को प्रसन्न करना और प्रार्थना करना नहीं है। यह वास्तव में किसी के दिमाग को बदलने और उसके दिमाग को सदाचार के अभ्यास की ओर मोड़ने के बारे में है। धर्म के अभ्यास का महत्व मन को शांत दिमाग रखने के लिए प्रशिक्षित करना है। परम ने यह भी कहा कि जब वे अपने जीवन पर नजर डालते हैं तो दूसरों की मदद करने का परोपकारी विचार उनके अभ्यास के मूल में रहा है और कहा कि वह 130 वर्षों की आयु तक जीवित रहेंगे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का शीर्ष नेतृत्व, मुख्य न्यायाधीश आयुक्त शिवांगमो, निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष डोमाश्री तेखांग और सिक्योंग पेम्बा उत्सव में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। उत्सव कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, लद्दाख बौद्ध संघ और लद्दाख गोम्बा एसोसिएशन द्वारा किया गया था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने धर्मशाला की काशा के सदस्यों और निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों के साथ कांगड़ा के जिला आयुक्त की उपस्थिति में उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें थेक्जिन छोलिंग मंदिर के प्रांगण में सैकड़ों लोग शामिल हुए। कार्यवाहक सिक्योंग धर्म और संस्कृति विभाग के कर्नल सेकिल चुग्याडानी और निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष खिम्पुसुनम तेम्फिल ने क्रमश काशाग और निर्वासित तिब्बती संसद के वक्तव्य दिए। बयान में परम महान चौदहवें दलाई लामा की असीम दयालुता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने तथाकथित जताए एकता और प्रकृति कानून को लागू करने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की आलोचना की, जो गैर चीनी लोगों की विशेष पहचान, संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं को नष्ट करने के उद्देश्य से खुलेआम नीतियों को संस्थागत बनाता है। जैसे कि दुनिया भर के तिब्बतियों ने परम दलाई लामा का 91वां जन्मदिन मनाया, सभी कार्यक्रमों में दिवंगत तिब्बती कार्यकर्ता लोब्गा रांगजन को सम्मानित और याद भी किया गया, जिन्होंने पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने आत्मदाह किया था। निर्वासित तिब्बती संसद ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि लोब्गा रांगजन ने तिब्बत के हित के लिए अपना बहुमूल्य जीवन बलिदान कर दिया। यह वीरता का एक महान कार्य था जो तिब्बत के इतिहास में हमेशा अमिट रहेगा। निर्वासित तिब्बती संसद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से सरकारों, संसदों और संयुक्त राष्ट्र के संबंधित कार्यालयों से तत्काल तथाकथित कानून की कानूनी समीक्षा करने और जताए नरसंहार के अपराध को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व, मुख्य न्यायाधीश आयुक्त शिवांगमो, निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष डोमाश्री तेखांग और सिक्योंग पेम्बा ने स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों और तिब्बती समुदायों के सदस्यों के साथ बातचीत की और इस सप्ताह लेह, छोगलमसर और उसके आसपास के तिब्बती मठों का दौरा किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा ने तिब्बती प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, स्थानीय तिब्बती न्याय आयोग,
क्षेत्रीय तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन, मेंसिकांग शाखा, क्षेत्रीय तिब्बती सहकारी समिति और उसके केबल कार्यालय, मुख्य प्रतिनिधि कार्यालय, स्थानीय तिब्बती विधानसभा और तिब्बती सहकारी समिति सहित लद्दाख में तिब्बती बस्तियों की सेवा करने वाले तिब्बती संस्थानों और सामुदायिक कार्यालयों का निरीक्षण दौरा किया। सिक्यों ने सोनामलिंग तिब्बती बस्ती, एसओएस टिबेटन चिल्ड्रंस विलेज लद्दाख और ओल्ड एज होम की शिविरों के दौरे के दौरान तिब्बती समुदायों के सदस्यों से बातचीत की। सिक्यों ने एसओएस टिबेटन चिल्ड्रंस विलेज छोकलासर के छात्रों और कर्मचारियों को शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका, तिब्बती पहचान की रक्षा, पर्यावरण प्रबंधन और तिब्बती मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करने पर संबोधित किया। सीएम मेंबर सिंह ने छात्रों से तिब्बती भाषा, संस्कृति और मूल्यों में दृढ़ता से जुड़े रहते हुए एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और आने वाले वर्षों में तिब्बती मुद्दे के जिम्मेदार संरक्षक और समाज में योगदानकर्ता बनने के लिए खुद को तैयार करने का आह्वान किया। सीएम पेम्बा सिरिंग ने कल लद्दाख चांगथांग में दूर दराज के इलाकों या खानाबदोश इलाकों में अपना निरीक्षण दौरा शुरू किया। परम्परा दलाई लामा के 91वें जन्मदिन समारोह के अवसर पर एस्टोनियाई संसद में तिब्बत सहायता समूह के प्रमुख जुकू खाली रेड के नेतृत्व में एस्टोनियाई संसद रिकुकू के सदस्यों ने तिब्बत के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए और पीआरसी के नए जताए एकता और प्रगति कानून की निंदा करते हुए एक मजबूत बयान जारी किया। बयान में रिकुकू के 101 सदस्यों में से 51 के हस्ताक्षर है, जो एक प्रतीकात्मक बहुमत और तिब्बत के लिए व्यापक संसदीय समर्थन का प्रदर्शन करते हैं। बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों, यूरोपीय मामलों और विकास सहयोग मंत्री मैक्सिम प्रवो ने पुष्टि की कि परम्पॉन दलाई लामा का उत्तराधिकार विशेष रूप से तिब्बती बौद्ध समुदाय का मामला है और इसे धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए। यह बयान विदेश मामलों की समिति की 17 जून की बैठक के दौरान बेल्जियम संघीय संसद के सदस्य एलिस वैन हॉफ द्वारा उठाई गई एक मौखिक प्रश्न के जवाब में आया, जिसमें भविष्य के दलाई लामा की मान्यता में हस्तक्षेप करने के चीन के प्रयासों और तिब्बती लोगों के सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अधिकारों के लिए हाल ही में लागू जताए एकता कानून के निहितार्थ के बारे में बताया गया था। बेल्जियम सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री प्रवो ने स्पष्ट रूप से कहा कि दलाई लामा का उत्तराधिकार स्वयं तिब्बती समुदाय का मामला है, इसमें धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने कहा कि वे तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति, धर्म की स्वतंत्रता और तिब्बती लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में चिंताओं को साझा करते हैं। मंत्री के बयान का स्वागत करते हुए ब्रसेल्स में तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिजिंग गेंगखाक ने बेल्जियम सरकार के प्रति अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त की। इसके साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते आप फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।